नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार मिश्र। एनएसटी भारत में आपका स्वागत है और 2025 वर्ष की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप सबको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनएसटी भारत पर लगातार गठबंधन मैरिज हॉल का वीडियो हम चला रहे हैं, जो कि काफ़ी ही बेहतरीन ये गठबंधन मैरिज हॉल है। आज इस गठबंधन मैरिज हॉल के जो का एक हिसाब से कहा जाए कि संस्थापक भी हैं, क्योंकि इनके जो बड़े भाई थे स्वर्गीय देवेंद्र प्रताप सिंह, उनका एक सपना था कि यहाँ पर एक बेहतरीन सुंदर आधुनिक व्यवस्थाओं से परिपूर्ण रहे, ऐसा गठबंधन मैरिज हॉल जो है हमारे गांव में होना चाहिए। उनका सपना था। हालांकि उनका सपना पूरा होने से पहले वो हम सब के बीच में नहीं रहे, लेकिन आज हमारे साथ जो है इनके छोटे भाई विजय प्रताप सिंह हैं, जो कि उनका सपना पूरा करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो भी आप हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, जो भी सुंदरता या सौंदर्यीकरण हुआ है, इन सब कार्यों में इनका 100% योगदान है। लगातार हमारे साथ बने भी रहते हैं, बीच बीच में ये कहते भी रहते हैं कि गठबंधन मैरिज हॉल को जो है ऐसा बनाना है ताकि जिले लेवल, कई जिले में ऐसा गठबंधन मैरिज हॉल ना हो। तो आइए आज हम इनसे सीधा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस गठबंधन मैरिज हॉल को लेकर अभी और कौन कौन से काम जो है होने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है जो है एनएसटी भारत में। तो पहले तो आप ये बताइए कि गठबंधन मैरिज हॉल तो आपका इस समय जहाँ भी बातें होती हैं तो आपके गठबंधन मैरिज हॉल की ही बातें होती हैं कि बहुत ही सुंदर गठबंधन मैरिज हॉल है। हमारे पास भी फ़ोन आता है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे चलाता हूँ। लोग पूछते हैं कि भैया कितना रेट है, कितना प्राइस है, क्या है, सब कुछ है। हालांकि हमको ये सब नहीं पता था। आज इस गठबंधन मैरिज हॉल के बारे में आप जो भी जानकारी है आप दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, और आपको धन्यवाद कि जो हमारे गठबंधन मैरिज पैलेस जो भी बनाया है उसका प्रचार प्रसार या लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे सुविधाएं हैं, क्या है क्या नहीं है, जो भी है वो सारी चीज़ें आप दिखाते हैं। फंक्शन रहने पे भी और विदाउट फंक्शन के भी, कि सजावट के साथ भी कैसा रहता है, बिना सजावट के साथ में कैसे रहता है। अब बात करेंगे गठबंधन मैरिज पैलेस की, तो गठबंधन मैरिज पैलेस ये एक सोच थी जो हमारे स्वर्गीय भाई साहब देवेंद्र प्रताप सिंह की थी। अब उसमें वो एक सामाजिक तबके से मतलब गरीब अमीर हर तबके से वो जुड़े हुए आदमी थे। पिछला 35 साल 38 साल वो अपना समाज को दिए, तो उनका आना जाना, हर एक की शादी ब्याह, शुभ मांगलिक कार्यक्रम या जो भी कार्यक्रम में हर जगह उठना बैठना हर चीज़ देखते थे। तो उनका सोचना ये था कि हमारे यहाँ से जो लोग शहर बनारस मतलब प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद जाते हैं, अगर उनको ये सुविधा यहाँ पे मिल जाए तो उनके लिए उनके बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। गठबंधन मैरिज पैलेस सिर्फ और सिर्फ कमाई का एक जरिया या बिजनेस नहीं है। यहाँ पे उनकी सोच थी कि कुछ अगर कोई गरीब भी है, सबसे पहली वरीयता तो उनको है कि जो सच में गरीब हैं, कि जिनके पास में कन्यादान में सहयोग करने वाला कोई नहीं है, तो गठबंधन मैरिज पैलेस उनको 100% सहयोग करता है कि भाई आप आइए, आपका स्वागत है। हम मिनिमम खर्चे में, ना के बराबर खर्चे में, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो हम दहेज के रूप में या कन्यादान के रूप में आपके सहयोग में पूरा मैरिज हॉल लेके हम खड़े रहेंगे। अच्छा। वहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं होती है, ठीक है, कि हम कितना पैसा लेंगे, हम कितना पैसा नहीं लेंगे। ये तो हो गई कि जिसके पास में लड़की है, शादी करना है, लेकिन पैसे या किसी व्यवस्था के कारण वो बंदोबस्त पूरा नहीं कर पाता है। क्योंकि आज एक नॉर्मल शादी हम लोग करते हैं, अपने घर द्वार पे करते हैं, बंदोबस्त करते हैं, तो 1,50,000 लाख 1.5 लाख रुपए हमको नॉर्मल खर्चे में, टेंट हाउस, जनरेटर, ये वो दुनियादारी में लग जाता है। तो एटलीस्ट अगर हम सहयोग कर पाएँ, उतने का भी सहयोग कर दें किसी गरीब लड़की के कन्यादान में, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य हो जाता है, जो हमारी पहली सोच है। अब दूसरी बात है कि आज हर एक कोई वैसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि अपनी लड़की को आज बोझ नहीं समझते हैं, लड़की की शादी भी शौक़ से करते हैं, ठीक है, लड़की की शादी भी शौक़ से किया जाता है। तो यहाँ पे हम वो चाहते हैं कि जो शहर बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद में जो होता है, प्रयागराज में जो होता है, वो सारी सुविधाएं हम उनको उनके घर के बगल में, उनके आंगन में, उनके घर के पास में दे दें, जहाँ से उनको घर से आना जाना, प्लस उनके जो सामाजिक पौष्टिक जिसको बोलते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, जिनको इनविटेशन देते हैं, वो भी यहाँ पहुँच सके। नज़दीक में सारी सुविधाओं से परिपूर्ण उनको एक माहौल, वातावरण दिया जाए जहाँ पे उनको इस चीज़ की कमी ना हो कि हमको आज लखनऊ या बनारस या वहाँ पे किए होते तो बहुत अच्छा था, ठीक है। और ये एक
समाज से जुड़ा रहने का एक तरीका ही हमारे भाई साहब का ख्वाब था। जी। आज अगर शायद वहाँ ये होते तो बहुत कुछ यहाँ पे होता। जी। आदमियों की तो शायद भीड़ लगी होती, क्योंकि वो सामाजिक आदमी थे। मैं कभी कभी बोलता भी था कि वो आदमी बनाने की मशीन भी थे, कि उनके पास में जनमानस का कोई कमी नहीं था। तो आज उनके सपनों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये एक जरिया है जिससे मैं समाज से थोड़ा बहुत जुड़ा रहूँगा। लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये उनकी आस्था में ये मैरिज हॉल है। और यहाँ पे हम मैक्सिमम यही कोशिश करते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, किसी भी कार्यक्रम के लिए, मांगलिक कार्यक्रम के लिए, जिसके भी लिए आते हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि जाने के समय वो हंसते हुए और संतुष्ट होकर जाए। अच्छा, जैसे एक जो नॉर्मल बुकिंग होती है लोगों के लिए कि कम से कम इतना पैसा जो है पे करना होगा सामान्य व्यक्ति के लिए, तो कम से कम कितना है वो चीज़ बता दें ताकि दर्शक हमारे समझते रहें आने से पहले। देखिए, हम आपको इतना ही बताएंगे कि जितना आप अपने द्वार पे खर्चा करते हैं एक नॉर्मल शादी ब्याह में, उससे कम खर्चे में हम यहाँ कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि अपने शादी ब्याह में आप लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए लगाने के बाद लास्ट मोमेंट तक आप दौड़ते भागते रहते हैं कि यहाँ टेबल लगा कि नहीं, वहाँ पर्दे लगे कि नहीं, यहाँ लाइट लगी कि नहीं। घर वाले आपको मजबूर करते हैं, तब जाके स्टेज पे आप फोटो खिंचाने के लिए नया कपड़ा अच्छा, पहनते हैं। सुविधाएं मतलब क्या क्या है, जैसे वेटर वगैरह की सुविधा सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड है यहाँ आपके पे यहाँ? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम 1.5 से 2 हज़ार लोग जो आप चारों तरफ आप देख रहे हैं, जो भी पूरा लॉन देख रहे हैं, यहाँ पे 1.5 से 2 हज़ार एक आदमी के लिए 3 से 4 फुट की जगह लगती है खाने और टहलने के लिए मैक्सिमम। तो ये जो प्रांगण है, यहाँ पे 1.5 से 2 हज़ार लोगों की कैपेसिटी हर समय अवेलेबल है। एक दूसरा, यहाँ पे अभी जैसे ठंडी का सीज़न चल रहा है, रात को अगर शादी होती है, खुले में मंडप लगा दूँ तो दूल्हा दुल्हन या बैठने वालों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो हमारे पास में 80 बाई 40 का हॉल है, अंदर फुल्ली लोडेड है, सारी सुविधाओं से लोडेड है, फुल्ली डेकोरेटेड है। वहाँ पे कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, हर समय परमानेंट लगा रहता है। तो वहाँ पे गद्दे, मंडप, सोफ़ा, सारी व्यवस्थाएं हम आपको वहाँ पे कर देते हैं। तो आपका जो टेम्परेचर यहाँ पे ठंडी में है, उसका 50% टेम्परेचर कम हो जाता है, आराम से आप शादी कर सकते हो। दूसरी बात यही कि गर्मी में जब भी शादी आप करते हैं तो वहाँ पे वातानुकूलित एसी है, सारी चीज़ें हैं, एयर कंडीशन है, सब कुछ है। तो जो लड़का लड़की आज की डेट में इतना सारा पैसा खर्चा करते हैं, 10,000 15,000 रुपये लड़की तैयार होने के लिए, मेकअप के लिए, सब दुनियादारी करते हैं, तो उनका वो सब चीज़ ख़राब ना हो, ईजिली ठंडे में बैठ के शादी हो, वो भी बंदोबस्त है। कमरे लड़के के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग है, उनके घर वालों के लिए अलग है। शौचालय की व्यवस्था महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। प्लस हमारे पास में अनलिमिटेड पार्किंग है, चाहे जितनी भी गाड़ियाँ आ जाए, पार्किंग की व्यवस्था है, क्योंकि 10 बीघे का खेत मेरा बगल में ही है। प्लस वहाँ पे भी हमने बनाया है, तो ज़रूरत के हिसाब से हम उसको एक्सटेंड करते रहते हैं। लाइट, बैकअप, जनरेटर, ऑल चीज़ें हैं। दूसरी बात कैटरर्स की, खाने की यहाँ पे मोनोपोली है। मोनोपोली ऐसी है कि आप चाहें तो आप अपना कैटरर्स कर सकते हैं, और चाहें तो आप हमसे भी सुविधा ले सकते हैं। हमसे सुविधा लेते हैं तो हमारे पास में मेनू कार्ड है, उस मेनू कार्ड में जो भी आइटम आप डिसाइड करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सर्वोत्तम स्वाद उसमें आपको मिले। वेटर एटर, आपको शादी करने यहाँ पे आना है तो सिर्फ और सिर्फ आप ब्रीफकेस लेके आ जाइए, यहाँ पे अपने कपड़े पहन के आप आ जाइए गाड़ी में। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं। कुछ आपको अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक कि माला फूल, हर चीज़ जो आप बोलेंगे वो मतलब मार्केट से कुछ लाना नहीं है आदमी को, कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं लाना है, सारी व्यवस्थाएं हम आपको दे देते हैं। अच्छा, जैसे क्या होता है, जैसे कि कई मैरिज हॉल में देखता हूँ वहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों की व्यवस्थाएं होती हैं, आपके यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं? नहीं, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं रहती है मेरे यहाँ पे। मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट सब वेजिटेरियन ही रहता है, सब वेजिटेरियन ही रहता है। अच्छा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा गठबंधन मैरिज हॉल है कि यहाँ पर सिर्फ वेजिटेरियन की व्यवस्था है। अगर नॉन वेज की व्यवस्था है तो आप दूसरा गठबंधन मैरिज हॉल देख सकते हैं। क्यों? तो हाँ, अभी तक तो हमारे यहाँ पे नॉन वेज की व्यवस्था ऐसी कुछ नहीं हुई है, और ना हम करते हैं। ठीक है। यहाँ पे कैसा है, शादी ब्याह है, मांगलिक कार्यक्रम है। शादी ब्याह में नॉन वेज वगैरह वैसे भी नहीं उचित होता है, मांगलिक कार्यक्रम है, लेकिन कई लोग करते हैं। ठीक है भाई, अपने अपना शौक है। फिलहाल हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हम साफ़ सुथरा, सफाई, आदमी यहाँ पे आए तो इस भरोसे पे आता है कि हम जो जा रहे हैं सब कुछ साफ़ सुथरा और फ्रेश है। तो हम उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहते हैं। हम उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहते हैं उसके हिसाब से। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ जो आपके भाई साहब का जो पीछे आप देख सकते हैं मूर्ति लगी हुई है,
और इनका एक तो ये सपना था कि मैरिज हॉल हम बनवाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोगों से बात होती थी तो यही कहते थे कि हमको कुछ अलग थलग करना है। हम विद्यालय भी खोल सकते हैं, लेकिन विद्यालय तो कॉमन चीज़ हो गई है, हमको कुछ ऐसा करना है जो बिल्कुल अलग हो, क्योंकि अभी क्षेत्र में कोई मैरिज हॉल नहीं था। तो उनका सपना तो साकार हालांकि हो रहा है, आप जो कर रहे हैं सपना साकार इनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कुछ आपके मन में पीड़ा है, कहना चाहेंगे सर? अब उसके लिए तो महादेव की कृपा है। अब नहीं चाहते थे, तो अब एक्चुअली उनका सही समय अब आया था कि जब वो अपने ज़िंदगी के 35 वर्ष संघर्ष किए, अब जब आराम करने का समय आया था, तो भगवान के यहाँ पे भी अच्छे इंसानों की ज़रूरत होती है, तो भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा। और रही बात उनकी कमी की, तो अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो हमारी हैसियत या बुनियाद बोलिए तो बस यही है कि मेरी पहचान यही है कि मैं उनका भाई हूँ। तो दोस्तों, ये थे देवेंद्र प्रताप सिंह, स्वर्गीय देवेंद्र प्रताप सिंह के छोटे भाई विजय प्रताप सिंह, जो कि भावुक हो गए। और मैं भी अनुरोध करता हूं कि जो भी ये वीडियो देखें, अगर आप कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, आपको किसी मैरिज हॉल की ज़रूरत है, तो एक बार आप यहाँ पर ज़रूर आइए और कम से कम देखिए कि ये ग्रामीण भले हैं, लेकिन यहाँ की जो बेहतरीन सुंदरता और जो व्यवस्थाएं हैं शायद आपको शहर में न मिले। तो इसी के साथ धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं। धन्यवाद।